हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का 2 का तीसरा सवाल। ठीक है, तो 2 का तीसरा में भी वही ज्ञात करना है, कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी रेखा संपाती होगी या कौन सी रेखा समांतर होगी। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। हल करने के बाद ही हमको चलेगा कि कैसा रेखा होगा इसका। तो लिख लेंगे हल में 6x - 3y + 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 2x - y + 9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर तुलना कर देंगे इसको समीकरण 1 और 2 को। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अब पहले a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर, तो देखिए समीकरण 1 में a1 का जवाब कितना है 6 है, यहाँ हो जाएगा 6। इसके बाद b1 बराबर, b1 का जवाब कितना है -3, तो हो जाएगा -3। और c1 बराबर, c1 का जवाब कितना है 10, हो जाएगा 10। उसी तरह से b1 का मान कितना है, तो दूसरा समीकरण में देखिए, पहला समीकरण यहाँ है, दूसरा समीकरण यहाँ है, इसमें से देखिए इसमें से देखिए बराबर है दोनों। चलिए इसमें से देख लेते हैं, ये है 2, b1 बराबर 2 और a2 ना हो जाएगा a2, दूसरा समीकरण तो a2 है, फिर b2 है, तो b2 बराबर, b2 का कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1। और इसके जगह पे 9 है तो हो जाएगा c2 बराबर 9। ठीक है, चलिए अब हम लगाते हैं फार्मूला। तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1/a2, तो 6/a2 कितना है 2, तो 6 हो जाएगा 2, 2 × 6 बराबर हो गया 3। इसके बाद है हो जाएगा b1/b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, बराबर हो गया 3। उसी तरह से c1/c2, तो c1 का मान है 10 और c2 का मान 9, तो हो जाएगा 10/9, ये नहीं कटेगा, ऐसे रह जाएगा। इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए कि ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, है ना। तो इस स्थिति में इसका जो कंडीशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, तो इसका कंडीशन हो जाएगा, इसीलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन तीसरा तो बराबर नहीं है, फिर तीसरा को क्या करेंगे, बराबर देकर काट देंगे, लिख देंगे c1/c2, यानी ये दोनों इसका मतलब है कि दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो तब जब इस तरह का कंडीशन आता है तो कौन सा रेखा होता है, तो इस तरह का जब कंडीशन आता है तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, इस तरह का कंडीशन आता है तो रेखा हो जाता है समांतर रेखाएं। क्या होता है, समांतर रेखा। समांतर मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई रेखा यहाँ, तो उसी के अनुरूप दूसरा रेखा भी उसी के अनुरूप चलेगा, उसी के सीधी में चलेगा बराबर दूरी पे, तो वो हो जाएगा समांतर रेखा। तो इसको बोलते हैं, ये दोनों के बीच में जो बराबर दूरी है इसको हो गया समांतर रेखा, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। इस तरह का रेखा बनेगा, यहाँ लिख देंगे अतः दी गई समीकरण का युग्म समांतर रेखा होगा। लिख देंगे अतः दी गई या दिए गए लिख देंगे, या दी गई समीकरण का युग्म समांतर रेखा होगी। यही ज्ञात करना था, यही हो गया आंसर।